अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। और आज का जो व्लॉग है ये मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और ये फ्राइडे का व्लॉग है। तो अभी जो है हम लोग कर रहे थे नाश्ता। तो बच्चे जो हैं बड़ों से ही सीखते हैं कि बड़े क्या कर रहे हैं। और खाना खाने के बाद जो है मैं बर्तन ऐसे समेट के एक दूसरे के ऊपर कर रखती हूँ। तो आज जो इब्राहिम ने भी ऐसे ही किया कि फ़ौरन ना एक दूसरे के ऊपर बर्तन रखे और बर्तन समेटना शुरू कर दिए। तो बस बच्चे भी हैं जो बड़ों से ही सीखते हैं। और महरमा जो है यहाँ पे जो है अपने भाई को खिला रही थी। तो महरमा भी जो है समझदार हो गई है। और मैंने जो है अपने बच्चों को ख़ुद से खाने की आदत डाली है। तो मैंने जो है बहुत ज़्यादा माँओं को देखा है कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो माएँ जो है ख़ुद से खिला रही होती हैं। तो मुझे ये आदत बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैंने जो है महरमा को ख़ुद से खाने की आदत डाली। और माशाल्लाह से महरमा को मैं डाल देती हूँ, महरमा ख़ुद से खाती है और गिराती भी नहीं है। कभी कभी बच्चा गिरा देता है लेकिन वैसे महरमा नहीं गिराती है। तो इब्राहिम और आयज़ा को भी मैं यही आदत डालूँगी। और यहाँ पर जो है जुनैद ने काटे थे अमरूद। तो अमरूद जो है पड़े हुए ख़राब हो रहे थे। तो नाश्ते के बाद तो जुनैद ने कहा अमरूद सारे मुझे दे दो, मैं खुद ही काटता हूँ। उसके अंदर जुनैद ने काला नमक डाला है और उसके अंदर जो है माल्टो का जूस डाला था। तो उसके बाद जो है जुम्मा था, जुनैद ने जो है नमाज़ पढ़ने जुम्मा पढ़ने जाना था। तो मैं जुनैद का सूट प्रेस कर रही थी यहाँ पर। और सर्दी के और गर्मी के कपड़े जब हम लोग निकालते हैं, पहली दफ़ा जब हम लोग प्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो सलवटें जो है बहुत ज़्यादा होती है, पक्की हो जाती हैं। तो किस टाइम लगता है प्रेस करने में। तो सूट ये करंडी का सूट था तो इसको मैं प्रेस कर रही थी तो मुझे जो है बहुत ज़्यादा देर लग गई थी सूट प्रेस करने में। और शादी के बाद मुझे अभी तक टाइम नहीं मिला कि मैं अपने कपड़े या जुनैद के जो है थोड़े कपड़े जो है प्रेस करके हैंग कर दूं। और रूटीन ही नहीं सेट हो रही है। कपड़े पहले जो मैंने वॉश किए थे सारे, वो अब जाकर तो सूखे हैं और अब उनको बस तय करना रह गया है। और बस बाकी जो रोज़ के काम होते हैं वही होते हैं। और जुम्मे वाले दिन जो है जुनैद घर होते हैं तो मेरे जो है सारे काम लेट हो जाती हैं। और वैसे जो है मेरी एक रूटीन बनी हुई है, मैं सुबह उठती हूँ, फिर उठ के नाश्ता बनाना, नाश्ता करना, बच्चों को खिलाना। उसके बाद जो है मैं बच्चों को कपड़े पहना के नीचे भेज देती हूँ, साथ ही मैं सफाई शुरू कर देती हूँ। तो जब जिस दिन जुनैद घर में होती हैं तो जुनैद को जो मैं उठा उठा के थक जाती हूँ, जुनैद उठ जाएँ, तो जुनैद जो है काफ़ी देर से उठती हैं। और फिर उसके बाद जो है जिस दिन जुनैद घर में होते हैं उस दिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। और ठंड जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और सुबह जो है बिल्कुल भी उठने का दिल नहीं करता ठंड में। लेकिन जब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है तो उस टाइम जो है आयज़ा उठ जाती है तो फिर मुझे भी उठना पड़ता है। और सूट प्रेस करके जो है मैं नीचे आ गई थी। और ये जो हमारे घर के साथ प्लॉट है तो यहाँ पर जो है मैंने कपड़े सारे बच्चों के धोए थे तो वो कल रात को तो ये मैंने डाल दिए थे। और सारे जो है अपना काम से फ़ारिग होकर धूप में आ जाते हैं तो माल्टे भी साथ ले आते हैं सारे अपने अपने और धूप में बैठ के खाते हैं। और इसी बहाने जो है धूप भी लग जाती है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जो है धूप लगाना भी बहुत ज़रूरी है, धूप में विटामिन डी होता है। तो उसके बाद जो है जुनैद जुम्मा पढ़ के भी आ गए थे। मैं बाज़ार चली गई थी क्योंकि दोपहर को मैंने हांडी नहीं पकाई थी, इतनी देर हो गई थी। तो हम बाज़ार से जो है पकौड़े ले आए थे और नान। और उसके बाद जब मैं ऊपर आई हूँ तो इतने काम थे मेरे और मेरे जो है बर्तन जो थे इतने ज़्यादा वॉश होने वाले थे तो मैं बाज़ार से जो है साबुन लाना भूल गई थी। साबुन जो है ख़त्म हुआ था बर्तन धोने वाला। और फिर उसके बाद जो है मेहमान भी आ गए थे तो मेरा जो काम है बहुत लेट हो गया था। तो पहली दफ़ा जो है मैंने इतनी लेट हांडी पकाई थी और मैंने पकाए थे जी आलू अंडे। तो मैं जो है हमेशा ऐसे ही आलू अंडे पकाती हूँ, अंडे जो है बॉईल करके डालती हूँ। और बाकी जो है मेरे ससुराल में जो है आलू अंडे ऐसे नहीं बनते हैं, दूसरे तरीके से बनते हैं। वो लोग जो है अंडों को बीच में डाल देती हैं और छोटे छोटे आलू कर काटती हैं। लेकिन हमने जो है शुरू से अम्मी अम्मी भी मेरी ऐसे ही आलू अंडे ऐसे ही पकाती हैं, अंडे बॉयल कर डालती हैं। तो इसलिए हमें भी ऐसे ही आदत है ऐसे ही पकाने की।
और यहाँ पर जो अब ये नेक्स्ट डे है, तो अभी जो है मैंने आयज़ा को तैयार किया था और महरमा कह रही थी मामा मुझे पकड़ा दो, तो महरमा ने थोड़ी देर पकड़ा था आयज़ा को। और महरमा को और इब्राहिम के टीके हमेशा मुझे याद रहते थे, लेकिन आयज़ा का टीका जो है मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो आयज़ा को जो है लगवाना था टीका। आयज़ा का जो है अब ये चौथा टीका हो गया। और पहले जो है मैंने जाना था जी अपने फादर इन लॉ के साथ, तो जुनैद जो है किसी काम से गए हुए थे, तो फिर जुनैद जो है अचानक आ गए थे 11:30 बजे घर। तो जुनैद कहते हैं कि मेरे साथ चलो, तो फिर मैं जुनैद के साथ पहले टीका लगवाने गई थी। और उसके बाद जो है जुनैद घर आए, हमने नाश्ता किया था, तो फिर जुनैद जो है अपना काम पे चले गए थे। और आयज़ा को जो है हमने टीका लगाया था। तो आजकल जो है पट्टियाँ मिलती हैं, उसको जो है लगा देते हैं टीके वाली जगह पर, तो उससे बच्चे को बुखार भी नहीं होता और ठंडक होती है। तो टीका लगवाने के बाद जो है सामने ही मेडिकल स्टोर है, तो यहाँ से जो है हमने यहाँ से वो पट्टी ली थी। और जुनैद जो है सुबह काम पर गए थे, तो जुनैद ने जो है काम वाले कपड़े ही पहने हुए थे। तो यहाँ पर जो है हमने ली थी वही वाली पट्टी। और पहले जो है मैंने अपनी भाभी से ली थी, तो वो तो दूसरी थी, लेकिन यहाँ से हमें दूसरी मिली थी, तो मैंने कहा हम वही लगा देते हैं। और वापसी पे जो हमने यहाँ से चने लिए थे, तो 6 साल हो गए हम यहाँ से इतनी दफ़ा गुज़रते हैं, कभी जुनैद ने नहीं बताया कि ये इनका दोस्त है या कौन है। तो आज पहली दफ़ा हमने यहाँ से चने लिए हैं, तो जुनैद कहते हैं कि ये मेरे स्कूल का फ्रेंड है। और यहाँ से फिर हमने चने लिए, और इसके बाद जो है यहाँ पर ये सारे जो है मेडिकल वाली शॉप्स है सारी इस वाले रोड पर। और मैंने जो है महरमा को शादी की वजह से पढ़ाना छोड़ दिया था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे पढ़ाने का। और यहाँ पर जो है मैं महरमा को पढ़ा रही थी, और महरमा जो है बहुत भूल गई है बीच में से काफ़ी ज़्यादा, तो अब मैं इसको डेली पढ़ाया करूँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैंने आयज़ा को गोद में उठाया हुआ है। आज जो है आयज़ा को टीका लगा है, तो आयज़ा को जिस दिन टीका लगता है तो उस दिन आयज़ा जो है तंग करती है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा छोटा है तो बच्चे को होता है दर्द होता है। तो बस आयज़ा भी टीके वाले दिन जो है मुझे तंग करती है। और मैं सोच रही थी कि मैं मेकअप वाला भी व्लॉग बनाऊं, तो मुझे जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा मेकअप वाला व्लॉग बनाने का। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1-2 दिनों में मेकअप वाला व्लॉग बनाऊं। तो देखिए मैं अब कैसे बनाती हूँ और कब डालती हूँ। और इस महीने जो है मेरे दोनों बच्चों की सालगिरह है, महरमा और इब्राहिम की। तो महरमा माशाल्लाह से 4 साल की हो जाएगी और इब्राहिम जो है 2 साल का हो जाएगा। तो पिछले साल जो है मैंने इनकी सालगिरह इकट्ठी की थी, एक की 13 को है, एक की 18 को है। महरमा की जो है 13 को है, इब्राहिम की जो है 18 को है। तो मैं जो है 18 को कर देती हूँ दोनों की। तो महरमा की जो पहली थी वो उसमें भी मैंने 10 पाउंड का केक बनवाया था, और दूसरी थी वो अम्मी के घर शायद हुई थी, और जो तीसरी थी उस पर भी मैंने 10 पाउंड का केक बनवाया था। तो पिछली सालगिरह भी मैंने इनकी इकट्ठी की थी, इस दफ़ा भी मैं इकट्ठी ही करूँगी। लेकिन मसला ये है कि बंदे जो थे मेरे कम होते हैं, तो केक जो है मैंने ऑर्डर पे बनवाए थे दोनों दफ़ा। तो यहाँ पर क्या करते हैं जी, छोटा केक बना के नहीं देते, 4 पाउंड या 5 पाउंड का। वो लोग यही कहते हैं जी कि हमारा 10 पाउंड का जो है सांचा होता है, तो हमने वही बनाना है, उससे छोटा नहीं बनाना। तो और जगह तो मैंने ऐसे नहीं देखा, पिंडी में भी मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि छोटा ही बनाना है बड़ा बनाना है। तो बस यहाँ पर यही प्रॉब्लम, केक की प्रॉब्लम है। अभी भी मेरे इस दफ़ा भी घर वाले बंदे हैं, तो मैं सोची थी कि केक जो है मैं बना बनाया ले आऊँगी, लेकिन वो सिंपल पाइनएप्पल केक मिलता है, और कोई जैसे डॉल बनी हुई हो या पांडा बना हो या कुछ और बना हुआ हो, वो वाले केक्स यहाँ पर नहीं मैंने कहीं पे भी देखे।
तो मैं एक दो दफ़ा जाऊँगी, मैं विज़िट करूँगी, अलग-अलग बेकरीज़ पे मैं देख के आऊँगी केक कहाँ से मुझे पसंद आता है। तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कौन-सा केक लिया है, कैसे बर्थडे किया है, लेकिन इस दफ़ा मैंने सिंपल ही करनी है क्योंकि अभी शादी गुज़री है और आगे एक और शादी है, तो तब तक आप मेरे व्लॉग का इंतज़ार करें।